वो IT मुज़ाकरात नाकाम। ताजरों और सनतकारों का कल हड़ताल का ऐलान। कराची के 7 सनती जोन्स ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। तमाम सदूर का टैक्सेस और बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा। IPPs मुआहदों पर नजरसानी करने की अपील। जौहर अली कंधारी का सनतकारों को सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। शजील गोपलानी कहते हैं कि अपनी तजावीज़ दे दी, अब गेंद FBR की कोर्ट में है। FBR का ताजर दो स्कीम वापस लेने से इनकार। चेयरमैन FBR से ताजरों का वर्चुअल इजलास। मुल्क भर के ताजरों की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। ताजरों ने तजावीज़ और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। चेयरमैन FBR का मार्केट रेट पर नज़रसानी का इंदिया। कहा, यह नहीं हो सकता ताकतवर से कम और कमज़ोर से ज़्यादा टैक्स लिया जाए। जमात इस्लामी का भी कल मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। मुनिम जफर ताजरों के साथ मिलकर हिकमत अमली बनाने के लिए पुरअज़्म। टैक्सेस की भरमार और इंडस्ट्रीज की बंदिश पर अफसोस का इजहार किया। कराची का मुकदमा लड़ते रहने का ऐलान। पूरे पाकिस्तान के अवाम से और बिलखुसूस कराची के अवाम से अपील करता हूँ कि अगर आप इन हुक्मरानों को से जान छुड़ाना चाहते हैं, शटर डाउन हड़ताल को कामयाब बनाएं, अपनी दुकानें बंद रखें, अपने खोखे बंद रखें और लोगों को भी इस बात से अवेयर करें। इंशाअल्लाह ताला कल की कामयाब हड़ताल हुक्मरानों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। जितने हमारे यूनिट्स हैं उनकी वैकेंसीज़ को हमने कैलकुलेट किया है, तो ये कोई 24-25,000 के करीब बनेगी। ख़ासतौर पे स्ट्रीट क्राइम के वो वर्कआउट करते हैं। उस पर हम कोशिश कर रहे हैं अपने एंड पे कि बेस्ट पॉसिबल पुलिसिंग करके जितना क्राइम को मिनिमाइज़ किया जाए उतना शहरियों के लिए बेहतर है। कोशिश पूरी है कि इस शोबे को सबसे बेहतर से बेहतर बनाया जाए, उसको रिसोर्सेज दिए जाएं। IG सिंध का कराची में जराइम कम होने का दावा। गुलाम नबी मेमन का सिटी 21 को खुसूसी इंटरव्यू। सिंध पुलिस में 25,000 नई भर्तियों की खुशखबरी सुना दी। स्ट्रीट क्राइम को शहर का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। ब्लैक कंपनी के गैर फाल होने का तासुर गलत करार दे दिया। बोले, जालसाजों ने भर्तियों के नाम पर लोगों से पैसे लिए। स्पेशल ब्रांच ने 90 जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई की। शोबे तफ्तीश में बेहतरी के लिए कोशिश है। इंसानी जिंदगी की कीमत सिर्फ 3,000 रुपए। गुलशन इकबाल में मालिक मकान और बेटे के मुबैना तशद्दुद से किरायादार कत्ल, मुल्जिमान गिरफ्तार। मकतूल के बहनोई हारून के मुताबिक मालिक मकान ने किराया 3,000 बढ़ाने या घर खाली करने का कहा। एडवांस पैसे वापस मांगने पर फरीकैन के दरमियान झगड़ा हुआ। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान इलाके में गैर कानूनी तामीरात में भी मुलविस हैं। मुल्जिमान के खिलाफ SPCA में भी शिकायत दर्ज हैं। मानसून का धुआंधार स्पेल। शहर कायद में वक्फे से तेज बारिश। हॉक्स बे, माड़ीपुर, शारा फैसल और शाह फैसल कॉलोनी में रिमझिम। PAF बेस मसरूर, यूनिवर्सिटी रोड और ड्रेग रोड में अब्रे रहमत। सफूरा, स्कीम 33, सरजानी टाउन और न्यू कराची में बरसात। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, अजीजाबाद और लियाकताबाद में बरखा रुत। बफर जोन, करीमाबाद, एहसनाबाद और मलीर में तेज बारिश। कराची में 31 अगस्त तक मूसलाधार बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। बिलबोर्ड्स और बिजली के खंभों से दूर रहने की हिदायत। माहीगीरों को समंदर में न जाने का मशवरा। कमजोर छतें और दीवारें गिरने का खदशा भी जाहिर कर दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक कराची में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश मुतवक्का है। अगले जो 3 दिन होंगे 28, 29, 30, उसमें ज़्यादा शिद्दत की बारिश मुतवक्की है। कराची में अगर हम क्वांटिटी वाइज बात करें तो 150 से 200 मिलीमीटर के दरमियान जा सकती है ये रेंज कराची में बारिश। मूसलाधार बारिश से तबाही। 3 मकामात पर 9 दरख्त गिर गए। लियाकताबाद, अल्ताफ हुसैन बरेलवी रोड, शरीफाबाद में दरख्त गिरे। बारिश से सड़कें पानी में डूब गई। MA जना रोड कयूमाबाद से डिफेंस जाने वाली सड़क डूब गई। बरसात ने कश्मीर रोड का हुलिया बिगाड़ दिया। सिंगर चौरंगी पर सड़क से मुतसिल नाले की हिफाजती दीवार और छत गायब। फोरंगी कॉजवे पर भी बारिशी पानी जमा। उर्दू बाजार में चौकिंग पॉइंट्स क्लियर न हो सके। मोहम्मदी रोड और इतराफ की गलियों में गंदगी के ढेर। शहरियों का इंतजामात न होने का शिकवा। कभी एक्सल टूट गया, कभी बैरिंग टूट गया, कभी
24 गेट जो है ना आप देख सकते हैं कयूमाबाद के अंदर 24 तरफ से जो है ना चुरंगी के बिल्कुल आसपास में पानी इतना है कि हद से ज़्यादा, कोई इसमें निकासी नहीं है, ना कोई करने वाला है काम। बारिशें में रोड देखें बिल्कुल टूटे पड़े हैं। हादसा तो तकरीबन जिस तरह बारिश होती है और पानी जमा होता है, रोडों का यही हाल है, सूरत हाल आपको नज़र आ रहा है। यहाँ तो अक्सर जो बाइक वाले हैं और या जो रिक्शे वगैरह जो है ना वो कल्टी हो जाता है। मॉनसून से निमटने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची मुतहरिक, डिप्टी मेयर का शाहराहों पर पानी ना होने का भी दावा। टाउन चेयरमैन को जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की हिदायत। सूबाई मुशीर नजमी आलम की ज़ेर सदारत रेन इमरजेंसी पर इजलास। नजमी आलम ने कहा कि शहरियों को किसी सूरत तकलीफ का सामना ना करना पड़े। सिंध हुकूमत की नागहानी सूरत हाल में हुकाम से ताउन की अपील। सीनियर सूबाई वजीर शर्जिल इनाम मेमन का कहना था कि वज़ीर आला हाउस में रेन इमरजेंसी सेल कायम है। वजीर मशीर कमिश्नर्स मुतहरिक हैं। KMC और वाटर कॉरपोरेशन के नकासियाब के सिस्टम को बेहतर बनाया गया। CPAC प्रोजेक्ट में बड़ी करप्शन का इंकशाफ। सिंध पुलिस ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। 4 साल में फ्यूल के नाम पर 19 करोड़ रुपए की करप्शन। पुलिस अफसर और एहलकार चाइनीज सिक्योरिटी की गाड़ियों में फ्यूल डलवाने के बजाय कैश निकालते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक फ्यूल की रकम चीनी बाशिंदों से ली जाती रही। 10 पुलिस अफसरों और एहलकारों के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल। कराची पुलिस चीफ ने रिपोर्ट IG को भिजवा दी। IG ने मज़ीद तहकीकात के लिए खसूसी कमेटी कायम कर दी। महकमे एंटी करप्शन में गैर कानूनी तयनातियाँ। मुद्दत खत्म होने के बावजूद अफसरान अहम ओहदों पर बराजमान। अफसरान ने 3 साल बाद भी ओहदे ना छोड़े। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू फहीमुद्दीन मेमन का महकमा एंटी करप्शन पर राज। मोहम्मद अमीन भट्टी की मुद्दत मुलाजमत 29 अप्रैल को खत्म हुई मगर कुर्सी ना छोड़ी। मुख्तियार अली खासकेली को मुतअद्दिद बार रेपुटेशन पर तैनात किया गया। एक कल्टस गाड़ी के लिए 1 माह में 8 टायर खरीदे गए। महकमा ज़राअत की ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। टायरों पर 9,38,000 रुपए खर्च हुए। महकमे के अफसरान PSC को मुतमईन न कर सके। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास की सदारत निसार खोड़ू ने की। सवाल ये होता है कि जी कोई टायर बस्ट हो तो फिर तो ठीक है, या फिर उन्होंने लिखा गलत है किताब में। अगर किताब में थोड़ा सा वजाहत के साथ लिखते तो मेरा सवाल नहीं बनता। ठीक है, 1 महीने में 8 टायर एक गाड़ी के लिए समझ में ही नहीं आता। जिना अस्पताल की पुलिस चौकी में चोरी की मोटरसाइकिलों को कपड़ा डालकर छुपा दिया गया। ज़राए के मुताबिक अस्पताल से भी रोजाना मुतादिद मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं। कुछ खोलकर फरोख्त कर दी जाती हैं। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार भी लाइल निकले। सिंध हुकूमत का मनशियात की रोकथाम के लिए बड़ा इक़दाम। कानून साजी करके एंटी नारकोटिक्स फोर्स बनाने का फैसला। सिंध असम्बली इजलास में फोर्स बनाने का बिल पेश किया जाएगा। मुजव्वज़ा कानून के मुताबिक हर जिला में मनशियात की काश्त और फरोख्त से मुतल्लिक खसूसी अदालतें कायम होगी। मनशियात के इस्तेमाल पर 7 साल से 14 साल की सजा होगी। नशावर अशिया की काश्त पर 7 साल की सजा होगी। मनशियात फरोख्त में इस्तेमाल होने वाली जगह भी जब्त की जाएगी। वज़ीर आला सिंध की हर जिला में सनती स्टेट कायम करने की ख्वाहिश। बोले सनती जोन कायम होने से रोजगार मिलेगा, खुशहाली आएगी। सरमायाकारों को सहूलियात मुहैया करने के लिए अथॉरिटी कायम कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। मुराद अली शाह ने सिंध की इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी कासिम नवीद कमर ने भी पार्टी चेयरमैन से मुलाकात की। अवाम के मसाइल और इनके हल पर बातचीत की गई। लियारी नर्सिंग कॉलेज के तलबा सड़कों पर सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाज। तलबा ने सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा। प्रिंसिपल शबाना बलोच पर तलबा को हिरासत करने का इल्जाम। सड़क बंद होने से एम्बुलेंसेज भी फंसी रही। महकमा तालीम सिंध में घोस्ट मुलाजमीन का इंकशाफ। डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग की मफरूर मुलाजमीन को फारिग करने की सिफारिश। महकमा तालीम के 157 मुलाजमीन के बैरून मुल्क मुंतकिल होने का इंकशाफ।
इंक्वायरी के बाद गैर हाजिर और मफरूर मुलाजमीन की निशानदही की गई। महकमा तालीम ने FIA से मुलाजमीन की ट्रैवल हिस्ट्री हासिल करी। इंटर्नशिप पर भर्ती 1340 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मुलाजमत से फारिग। महकमा स्कूल तालीम ने हुक्मनामा जारी कर दिया। सिंध हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत खत्म होने पर मुलाजमीन को फारिग किया। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए ही भर्ती होंगे। तालीमी बोर्ड्स में मुस्तकिल चेयरमैन, नासिम इम्तिहानात, सेक्रेटरीज की अदम दस्तियाबी, मैट्रिक और इंटर के नताइज गैर मामूली ताखीर का शिकार। मैट्रिक नताइज का ऐलान जुलाई में होना था, इंटर के नताइज का ऐलान अगस्त में किया गया। नताइज में ताखीर के बाइस कॉलेजेस में दाखिले 9वीं के नताइज की बुनियाद पर दिए जाने लगे। जामियात में बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द। कराची और खैरपुर की जामियात में 1058 मिलियन रुपए की खुर्द-बुर्द का इंकिशाफ। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा को एडमिशन फॉर्म्स की फरोख्त में करप्शन की गई। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक तलबा से वसूल फीसों में से नकद रकम निकाली गई। जामियात में रसीदों का रिकॉर्ड भी नहीं रखा गया। ब्यूरोक्रेसी का अनोखा कारनामा। स्मगलरों की मुबैना सरपरस्ती करने वाला कांस्टेबल कराची एयरपोर्ट पर तैनात कर दिया। कांस्टेबल खुर्शीद आलिम को प्रोटोकॉल सेल में तैनात किया गया। कराची एयरपोर्ट से इंपोर्टेड मोबाइल किट्स की बड़ी खेप पकड़ी गई थी। तहकीकात के बाद स्पेशल ब्रांच के एहलकारों को जिम्मेदार ठहराया गया। IG सिंध ने एयरपोर्ट पर स्पेशल ब्रांच के तमाम एहलकारों को मुअत्तल करके हटा दिया था। मुअत्तल और हटाए गए एहलकारों को किसी जगह तैनात करने से भी रोका था। सिंध सेक्रेटेरिएट के छोटे ग्रेड के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। सिंध हुकूमत का मुलाजमीन का टाइम स्केल बढ़ाने का फैसला। सेक्रेटरी सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने 29 अगस्त को इजलास तलब कर लिया। मुलाजमीन के टाइम स्केल का असर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। मुलाजमीन की हाजिरी लगेगी अब फेस ID से। महकमा कॉलेज एजुकेशन का IT यूनिट को खत। 15 सितंबर तक काम मुकम्मल करने की हिदायत। 15 सितंबर के बाद फिंगरप्रिंट की शनाख्त गैर फाल हो जाएगी। एंड्रॉयड मोबाइल खरीद सकता हूँ ना इंटरनेट पैकेज। सरकारी हाजिरी के लिए ज़ाती मोबाइल के इस्तेमाल पर मजबूर किया जा रहा है। पॉइंट मी ऐप के खिलाफ पुलिस कांस्टेबल अदालत पहुँच गया। IG सिंध और दीगर अफसरान का हुक्मनामा गैर कानूनी और गैर मुनसिफाना करार। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एंड्रॉयड मोबाइल खरीदने की इस्तिताअत नहीं। IG सिंध के अहकाम ज़ाती माली वसाइल पर बोझ है। कलअदम करार देने की इस्तदा। कराची समेत सिंध में अफसरान की तरक्कियां और तैनातियां। डायरेक्टर जनरल वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम न्यास अहमद का तबादला। चीफ इंजीनियर बिल्डिंग्स हैदराबाद तैनात। मुख्तार अहमद समीजो DG रोड सेक्टर डेवलपमेंट डायरेक्टोरेट कराची तैनात। महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन के इंस्पेक्टर हनीफ अहमद की ग्रेड 17 में तरक्की। महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज के ग्रेड 18 के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जमील अहमद सांगी की ग्रेड 19 में तरक्की। सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर्स का दर्जा मिल गया। नेशनल गेम्स जनवरी या फरवरी में कराने पर गौर। वज़ीर खेल सिंध मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। खिलाड़ियों की रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और मुख्तलिफ मकामात को सजाने से मुतालिक तफसीलात का जायजा लिया। नेशनल गेम्स के लिए सेक्रेटेरिएट KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कश्मीर रोड में कायम करने का फैसला। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले कराने की मंजूरी। महकमा खेल के साथ मुकम्मल ताआवुन करेंगे। मेयर कराची की यकीन दहानी। स्पोर्ट्स को भी गवर्नर इनिशिएटिव प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया। गवर्नर सिंध का जनवरी में कराची मैराथन के इनेकाद का ऐलान। फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए 10 लाख रुपए की खुशखबरी सुना दी। गवर्नर हाउस में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में तकरीब। कामरान टिसोरी ने इनामात तकसीम किए। अरशद नदीम के लिए सोने का सेट का तोहफा। अरशद नदीम ने गवर्नर हाउस में जेवलिन थ्रो का मुजाहरा भी किया। बड़ी खुशी हो रही है कि माशाल्लाह वो वैसे ही इज़्ज़त दे रहे हैं कि जैसे हम पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसी तरह हर इंसान को जो है वो काम करना चाहिए ताकि हमारा जो मुल्क है वो आगे बढ़ सके।
कौमी हीरो गवर्नर सिंध के IT प्रोग्राम के मोतरफ सिटी 21 से गुफ्तगू में अरशद नदीम ने कहा कि मुझे गवर्नर हाउस आकर बड़ी खुशी हुई। कामरान चेसोरी खेलों को फरोग दे रहे हैं। हौसला अफजाई पर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट का गवर्नर सिंध से इजहार तशक्कुर। एक्सपो सेंटर में 3 रोजा ITCN नुमाइश, 17 ममालिक के 350 मंदोबैन के शिरकत। IT और टेलीकॉम सेक्टर में $50 करोड़ की सरमायाकारी मुतवक्का। IT माहिर जहां आरा का खवातीन को आगे आने का मशवरा। इंटरनेट की बंदिश पर शिकवा भी किया। रवा साल तनख्वाहदार तबके ने कितना टैक्स अदा किया? FBR के टैक्स वसूली डेटा में बड़ा इंकिशाफ। तनख्वाहदार तबके ने 22% इजाफे से 325 अरब रुपए टैक्स अदा किया। माहिरीन के मुताबिक मुलाजमीन से हुकूमत की आमदन अहम जरिया बनती जा रही है। और खुशगवार मौसम का लुत्फ उठाने शहरी घरों से निकल आए। नौजवानों के चाय के ढाबों पर डेरे, गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ बरखा रुत का मजा लिया।